प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का धन्यवाद करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। सभी ध्यानियों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए हम सब हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने मास्टर्स गुरुजनों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को हम प्रणाम करें और उसके बाद आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी दिव्य शक्तियों से, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं से, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, मोस्ट हाई से जुड़े हुए एंजेलिक रेल्म के मास्टर्स, एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और साथ ही साथ समस्त टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हम सब के जीवन में इतने सारे रिसोर्सेस, हम सबकी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए, हमारी वाइब्रेशंस को रेस करने के लिए, हमारी चेतना का विस्तार करने के लिए आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने सुरक्षा घेरे में और अपने कृपा पात्र बनाए रखने के लिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारा मार्गदर्शन आप निरंतर इसी प्रकार हमेशा करते रहे, हम सत्य के मार्ग पर चलते रहे, हमें अलाइन करते रहे। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं उनके साथ हमें अलाइन करें। और जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई या आत्मा से जुड़ी हुई, हमारी यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उनके साथ हमें अलाइन करते हुए हमें निरंतर आगे की ओर अग्रसर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमें हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहे। हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े रखें और जो ज्ञान निधा आपने पाई हमें भी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मास्टर्स, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे साथ आज सुनीता अग्रवाल जी हैं। सुनीता अग्रवाल जी दिल्ली से हैं और इन्होंने बीए किया हुआ है। साथ ही साथ शी इज अ हाउस वाइफ, बट अपने हस्बैंड के साथ उनके बिजनेस में भी हेल्प कराती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हमारे साथ जुड़कर मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, एक आत्मा की यात्रा, और उसके बाद हमारे साथ थिंकिंग एंड डेस्टिनी, श्रीमद् भागवत गीता, और योर सोल्स प्लान, इसके बाद द एल्केमिस्ट, और अब हमारे साथ जुड़कर द लैंड ऑफ गॉड्स, इसका स्वाध्याय कर रही है। तो मास्टर्स, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर ये ध्यान और ज्ञान दे रही हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए, कि हम सबको आपकी मदद और आपका साथ हमें निरंतर यही यूं ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यू मास्टर्स। ग्रेटिट्यूड टू यू ये अवसर देने के लिए। और और सभी मास्टर प्रणाम। या, और मास्टर्स, आज हम लैंड ऑफ गॉड्स का जो स्वाध्याय है, ये हम सबने जब पिछली बार हम बात कर रहे थे ना, अप्रत्याशित खुलासे, अनएक्सपेक्टेड रिवलेशंस जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पेज नंबर 47 से लेके 51 तक इनका आज पेज है। सो ओवर टू यू सुनीता जी। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं पेज नंबर 47 से, द लैंड ऑफ द गॉड बुक की रीडिंग। तो केवल परिपक्वता की एक निश्चित अवस्था प्राप्त करने के बाद विपरीत प्रभावों से अलग एकांत में जीवन वांछनीय और उपयोगी हो जाता है। जो लोग दुनिया से तब तक निवृत्त रहते हैं जब तक उन्हें दुनिया की आवश्यकता होती है, वे सीढ़ी के शीर्ष से शुरू करके स्वर्ग के राज में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को दुनिया की आवश्यकता है उसे दुनिया में ही रहने दें। जितने बड़े प्रलोभन होंगे उनकी ताकत उतनी ही अधिक होगी। यदि वे सफलतापूर्वक विरोध करते हैं, केवल वे ही हैं जो मानसिक क्षेत्र के भीतर अपनी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियां बना सकते हैं। वे सभी बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र और मुक्त हैं। जो लोग अपनी आत्मा के भीतर एक दुनिया विकसित नहीं कर सकते, उन्हें इसे विकसित करने के लिए बाहरी दुनिया की आवश्यकता होती है।
तो मास्टर्स की जब आप इंट्रोवर्ट होंगे, जब आपकी आत्मा की उन्नति होगी, जब आप स्वयं को अंदर से जान सकेंगे, तभी आपको इस दुनिया की मोह माया से स्वतंत्रता मिलेगी। तभी आप इस भौतिक जगत से थोड़ा पीछे मुड़ पाएंगे, वापस अपने स्व की तरफ लौट पाएंगे। इसलिए जो लोग संसार से इसलिए संन्यास ले लेते हैं क्योंकि उन्हें संसार से डर लगता है, उन्हें नायक या नायिका नहीं माना जा सकता। मतलब अगर सिर्फ डर के मारे कोई सन्यासी हो जाता है तो उसे हम एज ए सन्यासी या एज ए हीरो या एज ए नायक नहीं मान सकते, क्योंकि वहां उसने स्केप किया है। भागना एक भगोड़े की भूमिका दिखाई दी है। इसलिए जो भी, अगर आपको संसार में रहना है या सन्यास लेना है, तो शुद्ध रूप से वो चीज होनी चाहिए। बल्कि उन्हें कायर माना जाना चाहिए जिन्होंने जीवन के साथ युद्ध की शुरुआत में ही अपने दल को त्याग दिया। ऐसे लोग कभी कभी स्वर्ग के टिकट के अलावा आरामदायक जीवन जीने के लिए कॉन्वेंट में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वे कल्पना करते हैं कि वे हानि रहित बेकार जीवन जीकर ईश्वर की सेवा करते हैं, जिसके लिए वे इस काल्पनिक सेवा के अंत में पुरस्कार प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन पुरस्कार भी केवल उनकी कल्पना में ही मौजूद होता है, यानी कि उनको कोई इसका रिवार्ड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक तरीके से वो एक सरल जीवन जीने के लिए वो इस संन्यास में आ गए हैं कि उनको कोई तरह की जिम्मेवारी ना उठानी। तो जैसे भोगवादी अपना समय व्यर्थ के सुखों की प्राप्ति में बर्बाद करते हैं, वैसे ही धर्मार्थ अपना समय व्यर्थ के समारोहों में बर्बाद करते हैं। पहले वाले के कार्य इस जीवन में भोग विलास की इच्छा से प्रेरित होते हैं और दूसरे वाले के कार्य दूसरे जीवन में सुख की आशा से प्रेरित होते हैं। दोनों ही अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। मैं दोनों के उद्देश्यों और नैतिकताओं में कोई मूलभूत अंतर नहीं देख पाता। तो वो ये सिद्ध कह रहे हैं कि दोनों ही अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति, अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे संसार में प्रवेश करते हैं। या तो जीवन में भोग विलास की इच्छा होती है, और या दूसरे सन्यासी को होता है कि उसे सुख और शांति मिले। तो इस तरह की इच्छा से वो ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति के मामले में मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन जो सच में स्पिरिचुअल इंसान है, जो सच में आध्यात्मिक है, उसका बिल्कुल अलग ही तरीके का जीवन होता है। दिव्य सिद्धांत सापेक्ष स्थान और समय की स्थितियों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। यह शाश्वत और स्वयं अस्तित्ववान है। यह विरोध से क्रोधित नहीं हो सकता, विरोधाभास से चिढ़ नहीं सकता, न ही कुतर्क से भ्रमित हो सकता है। यदि यह एक बार अपनी शक्ति के प्रति सचेत हो गया, तो इसे भौतिक जीवन द्वारा आवश्यक उत्तेजना और बाहरी दुनिया से इंद्रियों के माध्यम से आने वाले छापों द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह स्वयं ही वह उत्तेजना है जो अपने पदार्थ के भीतर दुनिया बनाती है। ये किसी की आत्मा में सभी तात्विक पशु शक्तियों का स्वामी है, और उनकी उतल पुतल इसे न तो शिक्षित कर सकती है, न ही अपमानित कर सकती है, क्योंकि यह एक शुद्ध अवस्था में दिव्यता है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और मुक्त है। तो मास्टर्स यहाँ भी ये राइटर यही बता रहे हैं कि अगर कोई सच में आध्यात्मिक है, तो वो बाहरी दुनिया की उत्तेजनाओं में और लालच में या किसी मान अपमान में फंसेगा। और जो शुद्ध है आध्यात्मिक में, उसे इन चीजों की कोई लालसा नहीं होगी, क्योंकि उसकी यात्रा अपने अंदर की ओर हो रही है। वो अपने अंदर उन चीजों को खोज चुका है जो कि शाश्वत है, जो कि शुद्ध है, जो कि सत्य है, और जो उसे लिबरेशन के रास्ते पे, मुक्ति के रास्ते पे ले जाने में उसकी मदद कर रही है। तो उसे बाह्य जगत से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं बचती है। मैंने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सभी तप और आत्म त्याग व्यर्थ हैं? और गुरु ने उत्तर दिया, यह सब उद्देश्य पर निर्भर करता है। अहंकारी व्यक्ति अपने स्वार्थी उन्नति और उन्नति के लिए जो कुछ भी करता है, वह सब बेकार है। यह सब भ्रम के लिए किया जाता है, आत्मदंभ को बढ़ाता है।
लेकिन यह तुम भी तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे भीतर दिव्य अवस्था की चेतना जागृत होगी और तुम अपने सच्चे भ्रामक स्व के बीच अंतर को महसूस करना शुरू कर दोगे। तो ये जब अंदर की जागृति होती है, जब अंदर से विजडम आती है, जब चेतना आपकी बढ़ती है, तभी आपको दोनों में फर्क समझ में आता है। वरना भौतिक जीवन की ही उन्नति में ही और उसी को सर्व कुछ मान के, सर्वोपरि मान के हम अहंकार में उसी रास्ते पे आगे अग्रसर होते रहते हैं। जिस व्यक्ति में यह दिव्य तत्व का एक बार जागृत हो गया, जिसने एक बार आंतरिक जीवन का व्यवहारिक अनुभव कर लिया, जिसने अपनी आत्मा के भीतर स्वर्ग के राज्य के दर्शन कर लिए, यानी जिसने अपनी आत्मा को खोज लिया, जो ये जान गया कि परमात्मा और आत्मा का क्या अस्तित्व है, क्या मिलन है, कैसे एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, जब उसे ये सब कुछ पता चल जाता है, तो अपनी आत्मा के भीतर स्वर्ग के राज्य का दर्शन कर लिया, जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। उसे प्रतिरोध द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए बाहरी दुनिया के संघर्षशील तूफानों के शिक्षाप्रद प्रभावों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। न ही उन्हें दुनिया के सुखों और मूर्खताओं की ओर लौटने की कोई इच्छा बचती है। जब वे एकांत में चले जाते हैं, उन्होंने कुछ भी त्यागा नहीं, क्योंकि अगर हम किसी ऐसी चीज को त्याग देते हैं जो हमारे लिए बोझ है, तो इसे त्याग का कार्य नहीं माना जा सकता। इस व्यक्ति को तपस्वी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे किसी अनुशासन या कठोरता के प्रक्रिया से नहीं गुजरते। जो चीजें हम नहीं चाहते हैं, उन्हें अस्वीकार करना आत्मत्याग का कार्य नहीं है। सच्चा तपस्वी या पुरुष या महिला है जो दुनिया में रहता है और इसके प्रलोभनों से घिरा हुआ है, जिसकी आत्मा में पशु तत्व अभी भी सक्रिय है और अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए तरस रहा है, उनकी संतुष्टि के लिए साधन रखते हैं। लेकिन जो अपनी इच्छा की श्रेष्ठ शक्ति से अपने पशु स्व को जीत लेता है, उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वे संसार से संन्यास ले सकते हैं और अपनी ऊर्जा को रोजगार और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के और विस्तार के लिए लगा सकते हैं। वे पूरी तरह से खुश रहेंगे, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को अपने आंतरिक संसार में बना सकते हैं। वे स्वर्ग में खुशी के किसी भी भविष्य के इनाम की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वे पहले से ही इसके हकदार हैं। वे दुनिया के लिए अच्छाई पैदा करने के अलावा किसी और अच्छे की इच्छा नहीं रखते हैं। यानी कि उनके लिए सब कुछ एक ही है, मतलब वो सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहते हैं, वो पूरे संसार की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं। यदि आप थियोसॉफिकल मठों की स्थापना कर सकें, जहां बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ हो, जहां ब्रह्मांड के मूल नियमों के सच्चे ज्ञान के आधार पर एक नया विज्ञान पढ़ाया जा सके, और जहां एक ही समय में लोगों को सिखाया जाए कि वे खुद पर कैसे महारत हासिल करें, और आप दुनिया को सबसे बड़ा संभव लाभ प्रदान करेंगे। मतलब अगर थियोसॉफिकल मठों में ये शिक्षा दी जा सके कि आप अपने अंतर की यात्रा कैसे करते हैं, अपने अंतर मन पे, अपने आत्मा पे कैसे विजय प्राप्त करते हैं, तो ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजें जो हैं, हम खुद सीख के और फिर सोसाइटी को सिखा सकते हैं। वे खुद पर कैसे महारत हासिल करें, तो आप दुनिया को सबसे बड़ा संभव लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस तरह के कॉन्वेंट बौद्धिक शोध को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान करेंगे। सीखने के ऐसे कई स्थानों की स्थापना दुनिया के मानसिक क्षितिज को हमारे पहले परिणामों के सितारों से भर देगी, जहां से बौद्धिक प्रकाश की किरणें प्रभावित होंगी। हमारे समय के भौतिक विज्ञान की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर स्थित इन केंद्रों में जांच और अनुसंधान के लिए एक नया और कई अधिक बड़ा क्षेत्र खुला होगा। सर्वोच्च स्वीकृत अधिकारियों की सभी अलग अलग राय जानने वाले और किसी रूढ़िवादी वैज्ञानिक पद से बंधे न होने वाले विद्वानों की जांच के सभी परिणामों को अपनी सेवा में रखने वाले, लेकिन उनकी प्रणालियों से उनकी अचूकता में विश्वास से बंधे न होने वाले, ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनके कॉन्वेंट दुनिया को रोशन करने वाले बुद्धिमत्ता के केंद्र बन जाएंगे। और अगर उनकी आत्मनियंत्रण की शक्ति उनकी बुद्धि के विकास के समान अनुपात में बढ़ेगी,
तो वे जल्द ही निपुणता में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। सिद्ध ने ये शब्द असाधारण गर्मजोशी के साथ कहे थे, मानो मेरी सहानुभूति को आकर्षित करने और मुझे ऐसे स्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का इरादा रखते हो। उनकी आंखों में दया की झलक थी, मानो उन्हें बेचारे अज्ञानी मानवता की स्थिति पर बहुत पछतावा हो, जिनके कर्मों में उन्हें अपने आदेश के स्थापित नियमों के अनुसार जबरन हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। मुझे भी अपनी असमर्थता पर पछतावा हुआ और एक बार के लिए मैंने चाहा कि मैं अमीर होता और कम से कम एक ऐसी स्थापना के साथ प्रयास करता, लेकिन तुरंत सम्राट ने मेरे मन में मेरे विचार को देखा और कहा, आप गलत हैं, ये पैसे की कमी नहीं है जो हमें इस विचार को क्रियान्वित करने से रोकती है। यह मठ की स्थापना के बाद उसमें रहने के लिए उचित प्रकार के लोगों की खोजने की असंभवता है। वास्तव में हम गरीब कीमियागार होंगे यदि हम किसी भी वांछित मात्रा में सोना नहीं बना सकते। अगर मानवता के लिए कुछ वास्तविक लाभ हो सकता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इस बारे में समझाऊंगा, लेकिन सोना मानव जाति के लिए एक अभिशाप है और हम लोगों की पीड़ा को बढ़ाना नहीं चाहते। सोना वितरित करेंगे और आप केवल अधिक के लिए लालसा पैदा करेंगे। उन्हें शक्ति दें, आप उन्हें शैतानों में बदल देंगे। तो सिर्फ सोना देने से हर चीज का हल नहीं निकल जाएगा। नहीं, हमें सोने की नहीं बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच्ची बुद्धि के प्यासे हैं, मतलब असली मानव, जिनके अंदर प्यास हो कुछ जानने की, सच को जानने की प्यास हो। ऐसे इंसानों की जरूरत है, न कि सोने की जरूरत है। हजारों लोग ज्ञान की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बुद्धि की इच्छा रखते हैं। बौद्धिक विकास, बुद्धिमत्ता, चालाकी और धूर्तता को आज आध्यात्मिक विकास के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह अवधारणा गलत है। जानवरों की चालाकी बुद्धिमत्ता नहीं है, चालाकी की बुद्धिमत्ता नहीं है। और आपके अधिकांश विद्वान लोग आखिरी लोग हैं जो सत्य को सहन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके कई संभावित गूढ़ व्यक्ति तथा कथित रोजी क्रूशियन ने भी अपनी निष्क्रिय जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अपनी जांच शुरू की। इसके विपरीत अन्य लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति के रहस्यों में झांकने की इच्छा रखते हैं, और जिसका उपयोग वे स्वार्थी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं। हम ऐसे पुरुष या महिलाएं दीजिए जो सत्य के अलावा और कुछ नहीं चाहते। हम उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। किसी व्यक्ति को ठहराने के लिए कितना पैसा लगेगा? जो आराम की परवाह नहीं करता, जो लोग स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नहीं रखते, उनके लिए रसोई को सुसज्जित करने से क्या क्या होगा? जो लोग प्रकृति की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन से पुस्तकालयों की आवश्यकता होगी? जो लोग इंद्रियों के जीवन से बचना चाहते हैं और अपने भीतर ही रहना चाहते हैं, उन्हें कौन से बाहरी चित्र पसंद आएंगे? तो स्पष्ट कर रहे हैं मास्टर्स यहाँ पे कि जिन लोगों ने अपनी अंदर की यात्रा करनी है, उन जो प्रकृति के साथ रले मिले हुए हैं, जो प्रकृति के साथ चल रहे हैं, उन्हें बहुत बड़े पुस्तकालयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन भर प्रकृति को पढ़ रहे हैं। वो एक प्राकृतिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, बुकिश नॉलेज की उनको आवश्यकता नहीं है। और जो लोग इंद्रियों के जीवन से बचना चाहते हैं, मतलब भौतिक जीवन से बचना चाहते हैं, जो अपने आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें बाहर के टीम टाम से या बाहर के अच्छे वैभव से और बाहर के चित्रों से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसको खाने में रुचि नहीं है, उसके लिए आप बहुत सुंदर सुसज्जित रसोई बना के दे दें, तो भी उसके लिए उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसको खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जो लोग अपनी आत्मा के स्वर्ग में रहते हैं, उनके लिए कौन सा स्थलीय दृश्य चुना जाना चाहिए? जो लोग अपने उच्चतर स्व से संवाद करते हैं, उन्हें कौन सी संगति प्रसन्न करेगी? जो लोग ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उन्हें हम कैसे खुश कर सकते हैं? तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा से संवाद कर सकते हैं, ऐसे उच्च लोगों के लिए क्या है जो उन्हें खुश कर सकता है? यह सिद्ध ने एक क्षण के लिए विराम लिया और फिर आगे कहा, जिस थियोसॉफिकल मठ का मैं सपना देखता हूँ, वह हमारे मठ से भी बेहतर है। यह इस धरती से बहुत दूर है, फिर बिना किसी परेशानी और खर्च के
यहाँ पहुंचा जा सकता है। इसके भिक्षुक और भिक्षुणियां आत्म क्षेत्र से ऊपर उठ गए हैं। उनके पास अनंत आयामों का एक मंदिर है जो पवित्रता की भावना से व्याप्त है, जो सभी की सामान्य संपत्ति है। वहां सार्वभौमिक आत्मा का विभेदन समाप्त हो जाता है और एकीकरण हो जाता है, मानी वननेस में आ जाते हैं उस जगह पे सब कोई। यह एक ऐसा मठ है जहाँ लिंग, स्वाद, राय, इच्छा का कोई अंतर नहीं रह जाता, जहाँ बुराई प्रवेश नहीं कर सकती, जहाँ कोई भी पैदा नहीं होता या शादी नहीं करता या मरता नहीं, बल्कि जहाँ वे स्वर्ग दूतों की तरह रहते हैं। यानी आप एक तरह से एंजल बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भलाई के लिए एक शक्ति का केंद्र बनता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकाश के अनंत महासागर में डूबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति वह सब देख सकता है जो वह देखना चाहता है, वह सब जान सकता है जो वह जानना चाहता है। उसकी शक्ति में बढ़ रहा है और आकार में विस्तार कर रहा है जब तक कि वह सब कुछ को गले नहीं लगाता और उसके साथ एक नहीं हो जाता। यानी वो एक सेकंड मात्र। सॉरी मास्टर्स। तो पेज नंबर 49 से 50 पे जा रहे हैं। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो सिद्ध की आत्मा निर्वाण की उस आनंदमय अवस्था में चली गई हो, एक ऐसी अवस्था जिसकी हम नश्वर प्राणी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सिद्ध ये बताते बताते खो सा गया कि कैसे आत्मिक उन्नति होने के बाद आपको महसूस होता है। तो वो खो सा गया उस चीज को बताते हुए और फिर जल्दी ही वापस लौटता है। जल्दी उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। उसने मुस्कुराते हुए माफी मांगी और कहता है, उसने खुद को इस विचार की महानता से बह जाने दिया। मैंने यह कहने का साहस किया कि शायद मानव जाति को इस स्थिति तक पहुंचने में लाखों युग बीत जाएंगे। अफसोस, उन्होंने जवाब दिया, हमारी सभ्यता की वर्तमान स्थिति अपने अनुयायियों पर जो परिस्थितियां थोपती है, वे अब मानवता के विशाल बहुमत को अपने आंतरिक विकास के लिए उन्हें नियोजित करने के बजाय लगभग सारा समय ऊर्जा बाहरी दिशा में लगाने के लिए मजबूर करती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे वे अपना कह सकते हैं। यदि वे उस सारी ऊर्जा को बाहरी तल पर बर्बाद कर करते रहें, चाहे वो कामुक संतुष्टि या बौद्धिक खोज की प्राप्ति के लिए हो, तो उनके पास अपने हृदय में दिव्य बीज को पोषित करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने मन को बाहरी रूप से केंद्रित करता है, तो विचारों की आंतरिक एकाग्रता नहीं होगी, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। वाणिज्य वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, पादरी वर्ग के लोग सभी बाहरी मामलों में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं और अपनी शक्तियों के आंतरिक संकेंद्रण के लिए बहुत कम समय पाते हैं। अधिकांश लोग लगातार छाया और भ्रम के पीछे भागते रहते हैं, जो सबसे अच्छे रूप में केवल तब तक ही उपयोगी होते हैं जब तक वे टिके रहते हैं, लेकिन जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। उनका समय, ऊर्जा जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करने में खर्च हो जाता है और वे यह कहकर खुद को बहाना बनाते हैं कि यह उनका दुर्भाग्य है कि उन्हें
उन्हें प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि प्रकृति हमारे बहानों की परवाह नहीं करती है। कारण और प्रभाव का नियम अंधा है, यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम जो है वो अंधा है, यानी वो काम करेगा ही, चाहे आप कोई भी एक्सक्यूजेस बनाते रहो। तर्क के लिए दुर्गम है। कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और खाई में गिरता है तो उसकी गर्दन टूटने का उतना ही खतरा होता है जितना कि अगर वो स्वेच्छा से नीचे कूद जाए। प्रगति करने में असमर्थ पुरुष या महिला उतना ही पीछे रह जाएगा जितना कि वो प्रगति करने की इच्छा नहीं रखता। तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खाई में कूदे या एक्सीडेंटली कूदे, उसकी गर्दन टूटना लाजमी है, यानी कि वो होगा ही। लेकिन प्रकृति उतनी क्रूर नहीं है जितनी वह सतही पर्यवेक्षक को दिखाई देती है। मनुष्य को जीने के उद्देश्य के लिए जो चाहिए वह वास्तव में बहुत कम है और आमतौर पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति ने अपने सभी बच्चों के लिए भरपूर प्रावधान किया है। और यदि वे सभी अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ी है, गंभीर गड़बड़ है, या तो व्यक्तित्व रूप से उनमें या समग्र रूप से सामाजिक संगठन में। निसंदेह हमारे सामाजिक संगठन बहुत सी गलतियां हैं और हमारे दार्शनिक और राजनीतिज्ञ लगातार इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने कार्य में तभी सफल होंगे जब वे मानव जगत के नियमों को प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य में बिठाएंगे, इससे पहले नहीं। यह घटना बहुत दूर भविष्य में घटित हो सकती है। हमारे पास इनके लिए इंतजार करने का समय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य स्थापित करने और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए और समग्र रूप से का सामाजिक जीवन का सामंजस्य बहाल हो जाएगा। यदि एक एक व्यक्ति अपने लिए भी प्रयास करता रहे तो भी समाज में बहुत कुछ सफल हो जाएगा। सिद्ध के शब्दों ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया, क्योंकि मुझे जीवन के आराम पसंद थे। विरोधाभास की भावना पैदा हुई और मुझे पूछने पर मजबूर किया, तो क्या आप सभी विलासिता को खत्म कर देंगे जो हमारी सभ्यता के वर्तमान चरण में आवश्यकता बन गई है? मैं जानता हूं कि कुछ लोग, सनकी लोग, इस तरह के विचार रखते हैं। ऐसा नहीं है, सिद्ध ने उत्तर दिया। उन चीजों का बड़ा हिस्सा जिन्हें जीवन की जरूरत कहा जाता है वे केवल कृत्रिम रूप से बनाई गई जरूरतें हैं, और लाखों लोग हमारी आधुनिक सभ्यता द्वारा बिल्कुल जरूरी माने जाने वाली कई चीजों की खोज या आविष्कार से बहुत पहले से जीवित हैं और वे वृद्ध हो गए हैं। मतलब सिद्ध कह रहे हैं कि बहुत जरूरतें इंसान ने अपनी बढ़ा ली हैं। इस समय इतना ज्यादा फैला हुआ है जरूरतों का जाल कि हर कुछ इंसान को लगता है जरूरी है। लेकिन जो हमसे पहले की जनरेशन थी उन्होंने कितने कम साधनों में भी अपना जीवन बहुत सफलता से आगे चलाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आवश्यकता शब्द का एक सापेक्ष अर्थ है। एक राजा के लिए 1 दर्जन महल, एक रईस के लिए एक गाड़ी, चारे के रूप में दिखाई दे सकते हैं। एक भिखारी के लिए एक विस्की की बोतल और एक फैशन परस्त के लिए एक सेवेलोटेल का कोट, ऐसी जैसी जरूरतें। ऐसे सभी काल्पनिक जरूरतों और उन्हें पाने के लिए हम पर थोपी गई परेशानियों से तुरंत छुटकारा पाने के लिए सबसे छोटा और पक्का तरीका है ऐसी जरूरतों से ऊपर उठ जाना और उन्हें बिल्कुल भी जरूरी ना समझना। मतलब आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाने की अगर इच्छा का त्याग कर सकते हैं तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी अपनी यात्रा पे आगे बढ़ सकते हैं। तब हमारी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा मुक्त हो जाएगा, उससे वास्तव में आवश्यक चीजों को प्राप्त करने में लगाया जा सकता है, क्योंकि यह शाश्वत और स्थायी है। साथ ही जो केवल अस्थायी उद्देश्यों की पूर्ति करता है वह समय के साथ समाप्त हो जाता है। मतलब जो हम भौतिक चीजें प्राप्त भी कर लेंगे तो एक समय आएगा कि वो चीजें हमसे बिछुड़ जाएंगी, छूट जाएंगी। लेकिन अगर आप सच को जान लेते हैं, शाश्वत को जान लेते हैं, परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, तो वो कभी भी आपके अंत समय के बाद भी आपके साथ जाएगा, वो आपको तब भी काम आएगा। हजारों लोग सुनीता जी सॉरी, पूरे हो गए आपके। मेरे को पता था वो यस, इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, मतलब क्योंककि दार्शनिक भाव से है, फिलोसफी से जुड़ी हुई है।
तो मुझे जी, लगा थैंक यू कि सो हाँ, मच। मैं भी पढ़ मेरे को भी लग रहा है कि इसको कंटिन्यू कर ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे रहस्य हैं जो आज आपने हम सबको बताए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, सबसे पहले कि आज थैंक जो यू। आपने स्वाध्याय किया है बहुत अच्छे से किया, और बहुत इसमें जैसे इसमें सब्सटेंस है ऐसा बोलना चाहिए। ये वही समझ सकते हैं जिनको, जो ध्यान से जुड़े हुए हैं। हर किसी को समझ में नहीं आने वाला, और सिर्फ लगेगा कि जी। कोई इंसान सिर्फ पढ़ रहा है मगर पढ़ नहीं रहा है। इसमें बेसिकली जो सुनीता जी बता रही थी, आज जो हमने स्वाध्याय किया है, ये हम सब जब ध्यान में बैठते हैं और ध्यान के भीतर हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। और जो मैं समझ रही थी, जो मुझे फील हो रहा था कि ध्यान में डेफिनेटली हम सब कहाँ कहाँ किस किस दिशा से आए हैं। कुछ परेशानियां थी, चैलेंजेस थे हमारे लाइफ में, कुछ दुख तकलीफ, ये सब ने हमें ध्यान की तरफ मोड़ दिया। सोचने की बात है कि हम क्यों मुड़ गए। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इन्होंने हमें इतने अच्छे से हम सबको इस ध्यान के साथ आगे करते हुए, अग्रसर करते हुए अपने भीतर की जर्नी लेना शुरू करवा दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम सब किसी न किसी रूप से आ गए। लेकिन जैसे अभी लास्ट में सुनीता जी ने ये पढ़ा ना, एक भिखारी के लिए एक विस्की की बॉटल और स्वेलोटल की जो कोट है, वो एक फैशन परस्त इंसान के लिए उतना ही मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो चीजें घर में है मौजूद, अगर हमको कोई वो लाके देगा कि, तो क्या हमें उसके प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव लगेगा? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी है हमारे पास। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके जीवन से लोग चले जाते हैं, खासकर उस समय जब किसी की मृत्यु हो जाती है, और या कोई छोड़ के चला जाता है, तो आप इतने उस अटैच होते हो उन सब चीजों से कि आपको सिर्फ आपको सोने के लिए एक चद्दर चाहिए, ओढ़ने के लिए अगर, मतलब लिटरली कहीं जगह मिल जाए, इंसान अगर थका हुआ होता है, उसको खाली जगह मिल जाए ना, उतनी थोड़ी सी भी जगह मिल जाए भीड़ भाड़ में भी, तो आप वहां जाके सोना पसंद करोगे। फिर आपको ये भी नहीं लगेगा कि कोई आपको छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या आप कचड़े में बैठे हो। मतलब इंसान थक के पक्के वहीं लेट जाएगा। बात वही है। एक इम्पोर्टेंट जो इस पे सोच आ रही है, ये सभी के साथ है। जब मैं अपने, मेरे पापा चले गए दैट टाइम, ये इंस्टेंस इसलिए शेयर कर रही हूँ, इससे आप लोग को समझ में आएगी जो मैं बात कहना चाहती हूँ। तो जब पापा चले गए तो उस समय लगा कि ये सब कुछ, घर बार, हर चीज बेमानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, कि रहने को इंसान को ना, सिर्फ अगर देखा जाए लिटरली, बहुत बड़ा घर होने की भी जरूरत नहीं है। एक छोटे से कमरे में खाना बनाने की जगह, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें खाने के लिए, वो पेट भरने के लिए चाहिए। बट अदरवाइज ना, एक छोटी सी जगह में ही इंसान बहुत आराम से रह सकता है। और घुमक्कड़ी अगर कर ले इंसान, जिसे बोलते हैं ना, कहीं यहाँ वहां जाकर हम 10 चीजें, हम कितना पैसा बटोरते हैं, हम कितना पैसा बटोरते हैं, कमाते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, ये करना है, वो करना है, आज ये करना है, ये त्योहार मनानी है। अगर मैं बात शिव जी की करूं, हम ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन बात यही है ना, वो तो घुमक्कड़ है। जैसे वो एक गाना है ना, मातृहीना पितृहीना, और कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी वो बहुत खुश है। वही वाली बात है। जब आपका मन पूरी तरह से खाली हो जाए हर चीज से, तो आप खालीपन में भी रहना बहुत अच्छा आपको फील होता है। आप अकेले रहना पसंद करते हो। आपको 10 चीजें, ज्वेलरी, ये सब सिर्फ ये दिखावे के लिए हम पहनते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हमें ज्वेलरी की भी जरूरत है? हम सोसाइटी में रहने के लिए हमें ज्वेलरी की जरूरत है? हमें एक घर चाहिए, छत चाहिए अपने ऊपर, अगर टीन का भी टपरा लग जाए ना तो भी काफी है। बोलने की बात है, इंसान तो कहीं पे भी बसेरा बसा लेगा, लेकिन आपको वो मन तभी हो पाएगा जब आप ना डिटैच होना शुरू हो जाते हो, तभी समझ में आती है। और खासकर तब होते हो जिनसे सबसे ज्यादा लगाव होता है ना, जब वो जाते हैं ना, उसके बाद जो डिटैचमेंट आता है, फिर लगता है कि क्या प्रॉपर्टी, क्या घर, और क्या ये, क्या नीचे ऊपर का, जिसे बोलते हैं ना, 2 तल्ले का घर है, 3 तल्ले का घर है, ऐसे बोलते हैं लोग, वो सब चला जाता है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, मतलब पानी पीने को मिल जाए, और सोने को एक जगह मिल जाए, जहां पर आपका शरीर बस लेट जाए, बस उतना भी जगह। बोलते ना कि वो 2 फीट, सॉरी 5 फीट की जगह, मरने के लिए और सोने के लिए, बस उतनी जगह, लिटरली।
दैट इज व्हाट इट इज। और वही है अंतर की यात्रा। जब आप बाहर जो कुछ देख रहे होते हो, अगर आप बाहर ही देखते रहो, इंद्रियों का सुख लेते रहोगे, तो आप अपने भीतर नहीं जा पाओगे। वही वाली बात है। वो डिटैचमेंट भी होना जरूरी होता है। और इसलिए एनी हाउ, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट मुझे बहुत सारी चीजें याद आ गई। तो थैंक यू सुनीता बहुत जी। सही बोला आपने मधु जी, बहुत सही बोला। ये बिल्कुल सच बात है कि जब तक भौतिक के सुखों की लालसा खत्म नहीं होगी, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद वो चाहिए, चलता उतनी ही बड़ी रहता गाड़ी चाहिए, इतना बड़ा फ्लैट चाहिए, कभी भी हम स्व की ओर मुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक बार आप स्व की ओर मुड़ गए तो फिर ये सब ना मतलब बेमतलब लगता है। और है। वो ही लगता है कि सच्चा सुख है, उसमें ही आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, उसका कहीं अंत है ही नहीं। बचपन से ही मैं ऐसी थी कि मेरे को चीजों से लगाव नहीं था। चीजों से, ये सब मेरे को सिर्फ नेचर, यहाँ देखो वहां देखो, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, नेचर ये सब से देखती थी। आसमान कितना खूबसूरत है, सितारे कितने अच्छे लगते हैं, मतलब दैट वाज हाउ आई वाज। लेकिन धीरे धीरे जब सोसाइटी की चादरें चढ़ती है, तो आप चीजों से, मतलब लोगों से आप लगाव पैदा होने लगता है। और जब वो लोग भी चले जाते हैं आपके लाइफ से, तो लगता है मैं तो ऐसी थी, मैं क्यों इस लगाव में क्यों आ गई, ऐसा लगता है। सो ये सब में होता है, लेकिन वो देखने की नजर आपको आपके भीतर ही है, कहीं और नहीं, बाहर नहीं मिलेगी। एनीवे, हम वैशाली जी को लेते हैं, उनका हैंड रेज है। तो वैशाली। नमस्कार मैम। नमस्कार वैशाली जी। मैम स्वाध्याय बहुत अच्छा था। सुनीता मैम स्वाध्याय बहुत अच्छा था। और आज थैंक सुबह मैं यू। सुनीता मैम को बहुत अच्छे से मैंने याद किया कि खूब दिन से उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया। और जब मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, ग्रुप ओपन किया, तो मुझे सुनीता मैम का वो दिखा। मैं बहुत खुश हुई। और मैं काफी थैंक चीजें यानी यू। उनके बारे में मैं जानती हूँ। उनके काफी सारी चीजें मैंने देखी है यूट्यूब पे। मुझे यानी शायद थैंक यू उससे मेरा आपसे अटैचमेंट हो गया है, जो भी है। लेकिन बहुत राइट। अच्छा स्वाध्याय किया मैम आपने। बस थैंक यू यही सो मुझे मच। बताना था। और हमेशा मैं बताना चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। आज लेकिन एकदम याद से रखा कि आज मैम को अब बोलना है कि आज बहुत अच्छा स्वाध्याय हमेशा ही करती हूँ। चलो, थैंक यू बहुत मैम। अच्छी बात है वैशाली जी, थैंक थैंक यू यू। वैशाली। थैंक इसलिए डेली 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 हमारे फ्लायर्स देखा करिए, केवल एक दिन मत देखा करिए। नहीं मैम, डेली देखती हूँ, लेकिन सुनीता मैम को खूब दिनों बाद आई आज मिला अंडरस्टैंड, है। आई हाँ, अंडरस्टैंड, मैं बहुत उसको थोड़ी ना सही। बोल रही हूँ, बट वेल, इसे राज की बात पता चल गई मुझे। सत्य देखा, ऐसे सामने आता है मेरे सामने। चलिए, वैशाली तो थैंक यू बहुत मैम। शेयरिंग करती हैं स्वाध्याय में। अब हाँ, भी बहुत यत्न से स्वाध्याय करती हैं, हाँ, प्रयास करती हैं, मेहनत करती हैं। डेफिनेटली। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग अगर करनी हो मास्टर्स, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ही अच्छा स्वाध्याय रहा। सो हम, अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो देन वी कैन गो इनटू ध्यान। सुनीता जी। यस, कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स और अभी 30 मिनट्स? नहीं, अभी तो टाइम है अपना पूरा, 45 मिनट्स का पूरा टाइम है हमारे पास। ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर स्टार्ट करा दूंगी, फिर आप म्यूजिक लगा दीजिए। हाँ हाँ, मिल लगा। सभी मास्टर्स रिलैक्स हो जाएं, अपनी अपनी पोजीशन ले लें। जिन्हें पानी पीना है पानी पी लें, पिरामिड लगाना है तो पिरामिड लगा लें। बिल्कुल शांति से डिम लाइट करके आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स मोड में। अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में रखें मास्टर्स। हाथों को आपस में जोड़ लें, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान सांसों पे ले आए। ध्यान से पूरे गर्मजोशी से, पूरे विश्वास से, पूरे आनंद से अपनी सांसों के साथ जुड़ें और उन सांसों को देखें कि वो कहाँ से उठ रही हैं। 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, नाभि से शुरू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सारे चक्रों से क्रॉस करते हुए मस्तिष्क पर
शस्त्रार तक सांसों को ले जाएं और बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो मोशन में वापस सांसों को छोड़ें। इस प्रकार से 3 बार करें। सांसों से जुड़ के हमारा मन तुरंत शांत हो जाता है और अपने मन को आदेश भी दें कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पूरी तरीके से अपने बॉडी के पूरे पार्ट्स को रिलैक्स करें। पहले अपर पार्ट को, जिसमें आपका सर, माथा, आंखें, नोज, ईयर, नेक, सब रिलैक्स करें। धीरे धीरे कंधे, बाजू, चेस्ट, शोल्डर, स्टमक, बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, पूरी तरीके से रिलैक्स करें, शांत करें। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, ऐसा महसूस करें कि धीरे धीरे पूरा शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। आईज, घुटने, काफ मसल्स, एड़ी, पैर, पैर की उंगलियां, सभी रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी सांसें सर से लेके पैर तक हर अंग को रिलैक्स कर रही हैं, शांत कर रही हैं। और आप और गहरे ध्यान में, और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ जोड़ के रखें। कैसे ये सांसें नासिका द्वार से निकल रही हैं और पुनः नाभि से उठती हुई वापस आपके पूरे शरीर को छूती हुई नासिका में प्रवेश कर रही है। ये सांसों से जुड़े रहे मास्टर्स। पूर्ण रूप से शांत रह जाएं। कोई सोच विचार नहीं, कोई किसी भी विचार में उलझेंगे नहीं। अगर कोई विचार आ भी रहा है तो पुनः सांसों पे ध्यान केंद्रित कर लें। आती हुई जाती सांसों को जैसे ही आप देखते हैं, विचार स्वतः ही शिथिल हो जाते हैं। पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़े रहें। आगे का ध्यान मास्टर्स हम सब म्यूजिक के साथ करेंगे। धन्यवाद। मोहिन जी थोड़ा सा तेज कर दे म्यूजिक।
Please commence the masters. स्वयं को सचेत करते चलें। धीरे धीरे ये चेतना में वापस लौटेंगे मास्टर्स। अपनी सांसों से अपने शरीर को आ जाएं, स्वयं को महसूस करें, अपनी चेतना में वापस लौटेंगे मास्टर्स। आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के वातावरण को फील करेंगे। स्वयं को महसूस करेंगे। हाथ पैरों को हिला लेंगे, हाथों को खोल के आहिस्ता से आंखों पे रख लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत प्यार से वापस भौतिक जगत में लौट आए। ध्यान से वापस आ जाए मास्टर्स। स्वयं को धन्यवाद दे, मास्टर्स को धन्यवाद दे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच यू। सुनीता जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान, गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। थैंक रियली यू सो मच। बहुत ही गहराई में चली गई। थैंक यू ग्रैटिट्यूड। थैंक यू एवरीवन, सभी का शुक्रिया मास्टर्स, आज का स्वाध्याय करने के लिए सुनीता जी, और ज्ञान और उसके साथ ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, सभी का धन्यवाद। एनी एक्सपीरियंसेस टू शेयर मास्टर्स? किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है या कुछ आप बताना चाहते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। नवीन जी, यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। सर। नमस्ते जी। बहुत ही गहरा ध्यान था मैम आज, बहुत ही और ध्यान में मैम सरों में मेरे को पानी के किनारे एक हरी घास दिखाई दी, जिसको पानी के कुछ जानवर उसको खा रहे हैं। उसके बाद मैम जो नागफणी है वो दिखाई देती है मैम। नागमणि? नहीं, नागफणी, नागफणी का पौधा होता है कैक्टस, ना। कैक्टस। हाँ, कैक्टस जिसको बोलते हैं। हम्म। और फिर मैम उसके बाद जैसे जो शरीर है वो दिखाई देता है, और उससे यहाँ से लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, वो जो 4-5 भागों में बटी हुई होती है, नीचे तक जाती है मैम। और उसके बाद सिल्वर कलर का जो तरल पदार्थ है यहाँ से निकलता हुआ बह जाता है मैम। क्या बात है, अमेजिंग। और मैम इसके बाद भी कुछ, हाँ, एक तो फिर एक जैसे वो दिखाई दिया था मैम, गोल्ड कलर में चैन, और उसमें जो मोती था वो भी गोल्ड कलर का ही था मैम, ये दिखाई देता है। और जैसे ऊपर से उसके बाद जो क्रिस्टल है गोल्डन कलर में ऐसे आते हैं टुकड़े टुकड़े, जैसे वो चैन के टुकड़े हो गए, इस प्रकार से वो क्रिस्टल थी मैम, वेरी दिखाई नाइस। दे रहे थे। देखिए, पहला कि पानी के पास घास दिख रही है और उसी के जानवर वहां के वो घास खा रहे हैं। बेसिकली जब आपके लाइफ में अबंडेंस होती है, आपकी घास हरी होती है, तो आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग। ये एक मैसेज
दूसरा मैसेज ये है कि जो इंसान है उसके अंदर से अब शरीर से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, तरल पदार्थ। वो जो जब कल मैं बता रही थी ना, कल या परसों कृष्णा आंटी को बता रही थी मैं कि उन्होंने बताया था, तो हमारी जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम सब उसको नदी, जो हमारी रिलीजियस नदियां होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अगर हम जूस की बात करते हैं या उधर जेरूसलम, तो ये सब जॉर्डन रिवर ये होती है, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं तो गंगा रिवर। तो हमारी ही जो ये स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसमें जो तरल पदार्थ जो बोलते हैं ना कि माह में 4 बार वो गोल घूमता है, राइट। हमने थिंकिंग इंडस्ट्री में आपने ही पढ़ाया बताया था, इफ यू रिमेम्बर। तो यस मैम। वो एनर्जी एक तो सोलार जर्म सेल और लूनार जर्म सेल, राइट, ये उसकी भी बात होती है। तो वो हमारे अंदर जो ये सिल्वर तरल पदार्थ है हमारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में नीचे से लेके ऊपर उठता है। और जब ऊपर जाता है, जब हमारी एनर्जी ऊपर एकदम आ जाती है, तो फिर यहाँ से वो गंगा के रूप में निकलती है। इसलिए एक्चुअली शिव जी की जो जटाओं में वो गंगा है ना, वो वहां से निकली ऐसा बताया जाता है। मतलब इतना उन्होंने ध्यान किया, इतना तब कि उनकी एनर्जी इतनी हाई है कि वो गंगा वहां से ऐसा लगता है कि ऊपर से गिर रहा है, क्योंकि वो ऊपर से जो गिरने वाला जो तरल पदार्थ है वो बेसिकली यूनिवर्सल लाइट है। ये जो लाइट है, सफेद प्रकाश हम जिसको कहते हैं, और हमारे ही भीतर की जो ऊर्जा है वो गंगा के भांति बहती है। और तो ये देखा, फिर नागफनी का देखा, वो उसके बेनिफिट्स बहुत है। अब आप देखिए कि उस पर एक बार सर्च करिएगा। आप मुझे भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, तो सब लोग सर्च करिएगा। उसके बेनिफिट्स अगर आप जाके देखेंगे कैक्टस के, वो लोग खाते हैं यहाँ पे यूएस में ना, लोग खाते हैं उसके जो सब जो थॉर्न्स होते हैं, जो उसके कांटे होते हैं, वो हटाकर उसको साफ करके उसकी सब्जी बनती है तो खाते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ और इन सब के लिए। तो मैं भी थोड़ा सा सर्च करूँ, ज्यादा मुझे पता नहीं है, मगर आई कैन जस्ट सर्च इट फॉर एवरीवन। लेकिन बहुत लाभदायक होती है। तो क्यों है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि मास्टर्स क्या मैसेज दे रहे हैं आज। 1 सेकेंड। और क्या बताया था आपने, ये क्रिस्टल का बताया था, राइट। तो क्रिस्टल्स बेसिकली हाँ, ये ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है। पहले मैं कैक्टस की बता देती हूँ आपको। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए कैक्टस कंटेन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, बहुत फाइबरस होता है जैसे। और हमारे शुगर जो ब्लड स्ट्रीम में शुगर होता है उसको स्लो कर देता है, उस एब्जॉर्प्शन को, राइट। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें, विटामिन सी में रिच होता है कैक्टस। और हमारे शरीर में जो जब हम कोई भी चीज किसी कारण से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स ये सब, उनके कारण जो भी डैमेज है उसको भी रोकथाम करता है। क्रॉनिक डिजीजेस की रोकथाम करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और क्योंकि बहुत फाइबर से भरा होता है इसलिए फाइबरस होता है। वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, उसमें लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने में भी हेल्प करता है। हार्ट हेल्थ में हेल्प करता है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी होती है, जिसको इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन हो जाती है कई लोगों को या कुछ ऐसा होता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। पेन स्वेलिंग इन सबको रिड्यूस करती है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और तो ये सब ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें। तो अब ये सब जो प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए कि ये जो लोग शुगर ज्यादा खाते हैं, खासकर मीठे दांत वाले, हम तीनों ही बैठे हैं। हम तीनों के लिए अरे मैसेज पाई सुनता जी। कैक्टस कौन कौन खाएगा बताओ, मैं भेजती हूँ यहाँ से। हम लोग इंडिया में करेला ही खा लेंगे। नहीं, लेकिन मजेदार बात है, हम तीनों ही बैठे हैं, तीनों के स्वीट टूथ है इसलिए। बट एनी हाउ, तो ये कैक्टस के बारे में। दूसरा क्रिस्टल्स के है। हम जब शरीर हमारी जब साधना में ज्यादा लीन होने लगती है, और जब हम बहुत साधना करते हैं, तो हमारे शरीर में जो कार्य होता है, बेसिकली हमारा शरीर क्रिस्टलाइज होने लगता है। मतलब हमारे शरीर में अभी तक हम मैटर बॉडी है, राइट, मैटर के साथ है, फिजिकल बॉडी। लेकिन जैसे जैसे हम हमारी चेतना जागृत होती है, हमारा शरीर, तब साधना से हमारे शरीर में, अब आप सोचो
पार्वती माँ की हम बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, उन्होंने हजारों वर्ष तप किया, कई हजार वर्ष तप किया। तो उस शरीर का क्या हुआ होगा जो हजारों वर्ष से तप कर रहा है? ऐसा कहा जाता है जब शिव भगवान तप करते हैं, उनके शरीर में अब कोई भी पसीना भी नहीं रह गया है, शरीर के कोई फ्लूइड्स भी नहीं रह गए, अब जो कुछ निकलता है सिर्फ क्या निकलता है, भस्म निकलती है उनके शरीर से, ये कहा जाता है। तो ऐसे ही जब हम अपने शरीर को साधते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारे शरीर में ये हमारे डीएनए में बदलाव आने लगता है, म्यूटेट होने लगते हैं। हमारा शरीर प्रकाश, जो डीएनए है वो प्रकाश एब्जॉर्ब करने लगता है। तो हमारा शरीर क्या होता है, जब प्रकाश ज्यादा ज्यादा ज्यादा, जब प्रेशर पड़ता है जमीन के ऊपर और सारे जो पेड़ पौधे टूट टूट के गिरते हैं, जो जमीन के अंदर दबने लगते हैं, वो क्या होता है, डायमंड बन जाते हैं ना। हर चीज को कोयला बनता है, फिर कोयले से डायमंड बन गया। वैसे ही हमारा शरीर तब साधना करते करते हमारा भी बॉडी क्रिस्टलाइन एनर्जीज के साथ उसमें डेवलप हो जाती है। तो जब साधना करते हैं तो हम सब, वो आप देख रहे हैं कि आपका भी शरीर, या जो भी आप ये मैसेज हमको देख रहे हैं, तो हमारे शरीरों से अब वो प्रकाश निकलने लगा है। तो हम जब यहाँ बैठ के ध्यान साधना करते हैं, तो हम लोग केवल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आधा घंटा ध्यान कर लिया, या हम 45 मिनट तो ध्यान करते ही करते हैं स्वाध्याय के साथ, नहीं तो नॉर्मली 1-1.5 घंटा पूर्णिमा पे भी। तो शरीर हमारा इतना साधना से हमारे अंदर से वो प्रकाश जो है, जो हमने कार्य किया, हमारे डीएनए तक कार्य हुआ, और उसके बाद अब वो प्रकाश जो है एब्जॉर्ब करेगा, जब हमारा शरीर भी, हम जहां जहां जाएंगे हम क्रिस्टल के रूप में ही शाइन करेंगे ना, डायमंड के रूप में ही शाइन करेंगे। हमारे अंदर इतना प्रकाश है, तो वो प्रकाश निकल रहा है, और हमारे रहने के कारण हमारे साथ आजू बाजू जो कोई भी होगा वो भी उस प्रकाश में तब्दील होने लगेगा। मतलब हमारा प्रकाश उसको हिट करेगा और उसको भी साफ करेगा, उसकी नकारात्मकता को दूर करेगा, उसके दिमाग में उसका चैतन्य जागेगा, जागृत हो जाएगा। और आपने नोटिस किया होगा कि आप लोग कहीं पे भी जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपसे बात कर लेगा, जो हायर एनर्जी का होगा ना वही बात कर पाएगा आपसे, ये देखिएगा आप लोग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच थैंक यू नवीन। मैम। और मैम हाँ। लास्ट क्या है इसके बाद, जो क्रिस्टल थे मैम, पहले तो इस प्रकार के दिए, फिर क्वाइन की शेप में दिखाई दिए मैम, गोल, और उसके बाद में मैम एक दीपक दिखाई दिया जलता हुआ। हाँ, मैंने भी देखा था। या तांबे का था या कांसे का था, उस पे नक्काशी की हुई थी मैम, वो अलग से दिखाई दे रही थी मैम, वेरी नाइस, वो दिखाई। वेरी नाइस। देखिए तांबा क्या करता है, तांबा हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ जुड़ा होता है, कॉपर वायर्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको डिनोट करता है। तो जब हम अपने माइंड की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारी शक्ति तार के समान है। हमारे अंदर, शरीर, ब्रेन के अंदर तार है खूब सारे, राइट। और तार मतलब गैंग्लियन ऑफ नर्व्स उसको बोलते हैं। और जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट बेसिकली मैग्नेटाइज करता है। तो हार्ट एंड ब्रेन जब दोनों साथ में काम करते हैं, कोहेरेंट एनर्जीज में आ जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज ये हम रेडिएट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पेरिफेरी में जो भी है वो खिंचाव पैदा हो जाता है। और हमारा जो हृदय है उसके भीतर ये जो दिया है वो कंटिन्यूसली जल रहा है। किसके पात्र में? कॉपर के पात्र में या सोने के पात्र में, जो भी आप कहें। तो बेसिकली, और जब आप आज भी, कल भी किसने किया था स्वाध्याय? आप ही ने तो किया था, राइट? आपने ही किया था ना स्वाध्याय, आपका ही था, राइट? आपने भी सोने की कुछ बात कही थी ना। और आज जब सुनीता जी कह रही थी स्वाध्याय, उसमें भी सोना आया था, लाइन आई थी। तो मतलब बात ये सोने, अब आप सोचिए कि कल भी ये उस समय मैं बोलने वाली थी, भूल गई। तो हम कल भी सोने की बात कर रहे थे, आज भी सोने की बात कर रहे हैं। सोना मतलब गोल्ड, क्यों बात कर रहे हो? और आज आपने भी उसी तरह से देखा। क्यों? क्योंकि हम सबको बताया जा रहा है कि धीरे धीरे हम सब अपनी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, इच्छाएं, विचार, इन सबको हम अल्कमाइज कर रहे हैं, ट्रांसम्यूट करते हुए हम सब अपने ही भावों को हम सुनहरा बना रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा सोच विचार सुनहरा होते जा रहा है। मतलब हम, हमारे अंदर वो अल्केमी, हमने अभी पढ़ी अल्केमिस्ट की किताब की, वो जो स्वाध्याय की, उससे हमको समझ में आया ना कि हमारे ही हाथ में है बुरी, बुरा नहीं बोलूंगी, बट लोअर वाइब्रेशनल सोच विचार, या फिर ऐसा समय जो दुख से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, अल्कमाइज कर सकते हैं इनटू सुनहरा टाइम। वो हम सब कर रहे हैं, इसलिए हम सब इस ग्रुप में हैं। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोने सोने का इस्तेमाल, जो हमारा तीसरा नेत्र है,
वो सोने, उसको कहा जाता है कि ये सोने के जैसा है, इसलिए इसको समय समय पर ही इस्तेमाल करो, बार बार मत इस्तेमाल करो। जब बहुत जरूरी हो तभी आपको इस्तेमाल करना है। सोना कब निकालते हैं? या तो शादी ब्याह के समय निकालते हैं, या फिर जब पैसा कम हो जाता है तो आप सोना गिरवी रखते हैं और फिर लेते हैं। तो इसलिए उसको बहुत एहतियात से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहा जाता है। तो ये सारे मैसेजेस हैं। तो वंडरफुल नवीन जी, बहुत थैंक सुंदर यू सो मच। बहन जी। सुनीता जी, यहाँ भी बहुत बहुत स्नान से शुद्धिकरण हो रहा है आपका। धन्यवाद। हो गया इनका तो, ये मैसेज है, बट हम्म। थैंक यू नवीन जी, जी। थैंक यू सो मच। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, खुश रहिए। अब पहले तो मैं आपको शायद एक थोड़ा बहुत आगे जोर की से, मैं आपको बहुत जोर से गले से लगाती हूँ, मैं और सुनीता जी जाके आपको इतने दुखी थैंक यू। होकर मत बोलिए। खुश होकर बोलिए एक्सपीरियंस अपना। नहीं, कुछ आगे पीछे हो सकता है बोलने में। कोई बात नहीं। पहले तो जब मैं बैठी थी ना, तो सांस ले रही थी, तो हार्ट से हम्म। यहाँ जा रहा था, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो लाइट हो निकलने लगा, और शायद मैं उसके साथ ही ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जाते 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 वो एकदम कहाँ अनंत तक गई। वहां पे हमेशा वो इतना छोटा पोर्टल दिखता है, उससे निकल के ऊपर गई, तो वहां खाली प्रकाश ही है, और प्रकाश तो ऊर्जा ऐसे उड़ रहा है चारों ओर, और मैं भी जाके उसमें उड़ने लगी एकदम। जैसे लगता है मेरा हाथ जो है वो पंख हो गया है, ऐसे से उड़ रही हूँ। और बहुत देर तक उड़ती रही, अंत में आके मैं वहां पे नीचे ऐसे आलथी पालथी मार के बैठ गई। हम्म। उसके बाद से फिर वही होने लगा, मेरा वो जल निकलने लगा, आगे से ऐसे दो, इधर से दो, पीछे से दो, और नीचे से, और वो ऊपर से नीचे तक आ रहा है। मेरे बॉडी नीचे जो बैठा है उसके ऊपर से, और पूरा धरती के नीचे जा रहा है। हम उसके पहले जो हम ग्राउंड, मतलब रोज Grounded अपना करते हैं। ऊर्जा को ग्राउंडेड करते हैं, उस समय तो आजकल उनको मधु जी को मालूम है, रोज मैं जाती हूँ तो एकदम धरती के तल में चली जाती हूँ। तो हम्म। पहले बहुत कम पानी था, तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी, वहां बैठ के ध्यान कर रही थी। दूसरे दिन गई, थोड़ा ज्यादा था, और आज जब इतना ऊपर से वो पानी गया, तो देख रही हूँ कि पानी ऐसे थोड़ा ऐसे बह रहा है, ऐसा वो हो गया। उसके बाद से फिर मेरा मूलाधार चक्र घूमने लगा नीचे, और नीचे ऊपर घूम रहा है, ऊपर घूम रहा है, जो ऊपर हो रहा है वो नीचे हो रहा है, ऐसा। मूलाधार घूमते 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 स्वाधिष्ठान के पास आया, उसके नीचे लगा, वो घूमते घूमते फिर सोलर फ्लेक्स के पास आया, उसमें लगा। वहां से फिर आते आते अनाहत में वहां लगा, और अनाहत से फिर विशुद्ध, हाँ, अनाहत में आया, तो उसे लाइट सा रस्सी सा होके वो विशुद्धि में आया, और वो विशुद्धि से वही लाइट फिर आज्ञा निकले। चक्र में, और फिर सहस्त्रार में, और हम्म। फिर वो ऊपर चला गया। और वहां जब गया तो फिर मैं तो पहले ही प्रकाशी थी, लेकिन अब फिर प्रकाश गिरने लगा पूरा, और ऊपर से नीचे तक भर गया। नीचे का बॉडी भी पूरा प्रकाश से भरा है, ऊपर तो है ही। और फिर ना, हाँ नहीं, फिर वो जो है ना, सहस्त्रार में आया तो वो कमल का फूल बन गया। हम्म। इत, और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इतना फैल गया, जैसे लगता है ब्रह्मांड का जितना एरिया है पूरा में। और उसके ऊपर मैं बैठी हूँ फिर ध्यान में, और तब मेरे ऊपर से लाइट गिरने लगा, वो पूरा लाइट नीचे तक आया, समूचा भर गया। ऐसी बैठी है, तो जो ऊपर हो रहा है वो नीचे हो रहा है। फिर बैठे बैठे लास्ट में जब सुनीता जी खत्म करने वाली थी ना, तो मुझे अचानक लगा कि एक जवान लड़का से ऐसे आके सामने खड़ा हुआ है, और ऐसे हाथ किया, हाथ में एक ग्लास आ गया, और ग्लास में कुछ है, वो मुझे बोले पी लो।
मैं बोली मैं नहीं पीऊंगी, ये क्या है, मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा किया। तो बोले तुमको डर लग रहा है, मैं पी लेता हूँ। पूरा पी गए। तो मैंने पूछा आप कौन है? तो मैं अश्विनी हूँ। तो मैं बोली सॉरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं पी लेती। तो फिर वो हाथ ऐसे करके वो ग्लास लाए, वो पी। वो ना मुझे ऐसा लग रहा था, हम लोग के यहाँ सत्यनारायण कथा होता है ना, तो दूध और केला ये सब मिला के प्रसाद बनाते हैं, लिक्विड। एकदम सेम टेस्ट आ रहा था, इतना अच्छा मुंह में आ रहा था ना, कि वो मैंने पूरा पी लिया। जब ये खत्म कर रही थी, लास्ट का वो है। और आज दोपहर में सोई थी, जो भी आधा पौना घंटा जो भी, तो कई बार मैं इनको देख रही, योगानंद, योगानंद। परमहंस योगानंद को। पहला तो देख रही हूँ कि मैं नदी नहाने जा रही हूँ, पता नहीं कौन नदी है, गंगा है क्या है। और तो देख रही हूँ कि मैं रास्ते से जा रही हूँ, साइड में उनको देख रही हूँ, फिर आगे बढ़ रही हूँ, देख रही हूँ। फिर मतलब जब तक मैं सोई, 4-5 बार उनको देखती रही। वंडरफुल। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आंटी। थैंक यू सो मच। यही बताने का तात्पर्य था मास्टर्स का कि धरती में जो पानी कम हो रहा है वो बढ़ रहा है, और धीरे धीरे धरती ठीक होने की कोशिश कगार पे है। और दूसरा, आपकी खुद की ऊर्जाएं जो है और मास्टर्स आपकी कुंडलिनी एनर्जीज के साथ आपको ऊपर की ऊपरी तलों की जो डायमेंशंस है वहां पे उनका आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और वो ज्ञान आपको मिलता है और सब तक हम तक पहुंचता है। दूसरी चीज उसके अलावा, जब आप बात कर रहे थे कि अभी क्या सुनीता जी जब खत्म करने के लिए आई तब आप वापस, वो वो हाँ, हाँ, अश्विनी पीने के कुमार, लिए। राइट राइट। सो आई एम नॉट श्योर, बट आप ज्यादा जानते होंगे कि आपके इसमें है, लेकिन वो मास्टर्स। पहले तो कई बार शुरू में तो सब आए थे ना, बहुत बार। हाँ वो तो पता है, अब लेकिन अभी ऑथेंटिसिटी जानकर ही कुछ लिया करिए, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तो क्योंकि मैं नहीं पी थी, वो जो पी है तो अब पता नहीं, मैंने अच्छा एक्चुअली किया ये बोला। नो, बिकॉज ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपके ड्रीम टाइम में हो, ये मेरे साथ होता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ चीजों के साथ हम जुड़ जाएं और हमें नहीं जुड़ना है, इसलिए किसी का भी दिया हुआ खाना पीना नहीं खाना है, मुझे स्पेशली मना कर दिया गया है। तो मैं नहीं पी रही थी, लेकिन हाँ मैं फिर समझ रही हूँ, इसलिए मैंने बोला ऑथेंटिसिटी चेक करके। दूसरा ये, क्योंकि ड्रीम टाइम में भी मेरे इसमें फिल्टरेशन होती है, कई लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, तो बट हमें नहीं पता होता, हम उस समय बहुत वो एकदम। लेकिन वो उस दिन जो महिला आई थी ना, मतलब मुझे बहुत हाँ अच्छा लग रहा था देख के। क्योंकि वो मुझे देख के इतना प्यार से मुस्कुरा रही थी ना, कि मैंने क्या बताऊं। मैंने उसको सर्च किया, मुझे ऐसा लगता है समहाउ, मुझे ऐसा लगता है अन्नपूर्णा माथी हो, अन्नपूर्णा माथी। वो होगी ना। हाँ मुझे वो ही लग रहा था। तो आई सर्च एंड उसमें उनकी कहानी भी है कि वो देख रही हैं और लाली है चेहरे पे, सब दिख रहा है, ओठ पे लाली है। और मुझे ऐसा लगा कि समहाउ वो अन्नपूर्णा देवी जो है वो अपना प्रेजेंस दिखा रही थी। तो उनकी कहानी है ना शिव जी और पार्वती माँ की शक्ति, भगवती की शिव बोलते हैं कि मैं इन सब चीजों से, जो क्रिएशन है इस एनर्जी से, और कुछ कुछ चीज कुछ खिलाने का वो बोलती हैं उनको, शिव जी को। तो बोलते मुझे अभी ये नहीं खाना, समथिंग कुछ ऐसा रहता है। तो वो बोलते हैं, वो बोलती हैं कि हाँ वो ध्यान में रहना चाहते हैं, और लेकिन ये कुछ बता रही होती है। तो बोलते हैं अभी मुझे यहाँ ध्यान नहीं करना है, यहाँ नहीं वहां नहीं। तो बहुत वो नाराज हो जाती हैं, तो बोलते तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं अभी, मतलब ऐसा कुछ बोला होगा, पति पत्नी है राइट, बट है नहीं, आओ वो चले जाती हैं। तो उनको भी बहुत गुस्सा आ जाता है। और वो बोलती ठीक है अब मैं इनको बताती हूँ, तो वो ऐसी जगह चले जाती है और छुप के बैठ जाती हैं कि अब मैं नहीं निकलूंगी। तो अब बिकॉज वो छुप के बैठ जाती हैं तो हर जगह अंधेरा हो जाता है, चीजों में शक्ति नहीं है, कोई चीज ग्रो नहीं कर रही है, सब सूखा पड़ गया है हर जगह। और पेड़ पौधे भी तहस नहस हो चुके हैं, चीजें सही जगह से संभल नहीं रही हैं, तो सब हाहाकार मच जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो हर जगह से शक्ति चली गई है। तो इसलिए वो एक स्टोरी है, मैंने इंग्लिश में ना वो निकाल के रखी है, रुकी मैं ना उसका आप लोग को भेज देती हूँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, मे बी हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी।
तब मैं जब आपके बारे में सोच रही थी और वो जो मैसेज आप कल दे रहे थे उसी के बारे में सोच रही थी, तब ये आया था। तो मुझे लग रहा था, इसलिए वो तुरंत मेरे सामने आ गया। सोचिए, सिर्फ दिमाग में सोच रही हूँ और सामने आ गया। तो मुझे लगा कि ये वही है। सो एनी हाउ, वो स्टोरी आप सबको आज वो ग्रुप में भेज दूंगी। तो मतलब मुझे, क्या वो अन्नपूर्णा माँ थी? हाँ ऐसा लग रहा था अन्नपूर्णा माँ है। सो मतलब बड़ा प्यार से देख के मुस्कुरा रही, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि कौन है। आप पढ़िएगा, बट एनीवे, तो वो वही चीज बता रही हूँ। तो वो सब जगह से जब शक्ति गायब हो जाती है तो फिर तब फाइनली शिव जी को रियलाइज होता है कि इसके बिना मैं अधूरा हूँ, और ये धरती, पृथ्वी, क्रिएशन, हर चीज अधूरी है। तो वो एक्चुअली क्या होता है वो बाद में रियलाइज करते हैं, लेकिन पहले जब ये देखती है तो एक माँ का जो मन होता है वो जागृत हो जाता है कि भाई, मेरी ही चीज जो क्रिएट की हुई है, मैं उससे पूरी दुनिया बर्बाद हो वंचित रहा हो है। रही है और मैं अपने आप को अलग कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर वो एक किचन खोलती है, वहां पर खाना बनाती है और सबको बांटना शुरू करती है कि उनके खाने से सब पोषित हो। तो वो अन्न, तो इसलिए शिव जी भी भीख मांगने आते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी की ना, वाराणसी में खासकर देखेंगे तो मैंने ये अन्नपूर्णा देवी कहानी की। सुनी नहीं है कभी। अब सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है। मैं तो बहुत हम्म। यहाँ वहां करके बता रही हूँ, बट एक्चुअली बहुत अच्छी कहानी है। इंग्लिश में है अभी तो फिलहाल जो मैंने वो की है। वाराणसी में मंदिर में दर्शन होते हैं, मां अन्नपूर्णा भिक्षा देती हैं शिव जी यस, को। वो यस, एक विशेष मेरे पास दिन भी उसकी होता है। पिक्चर है। हाँ, वो बटता है, वहाँ धान बटता है उस दिन। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, इसलिए वो खीर बनाती हैं और कुछ कुछ बनाती है ऐसे करके। तो ये है। एनी हाउ, थैंक यू कृष्णा आंटी। और दूसरा, कल नहीं एक्चुअली, अच्छा मेरे को नवीन जी को बोलनी है वो बात, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया। आंटी, आपके बहुत ही सुंदर होते हैं। Yes. सच में आप एक जागृत आत्मा है। आपको बहुत कोटि कोटि वंदन। अरे सिद्ध नहीं आप नहीं, आत्मा ऐसा मत बाबा बोलो। पे रहे, है, सिद्ध आत्मा है, सिद्ध आशीर्वाद। आत्मा। हम्म। सिद्धों के साथ ट्रैवल करती है भाई। हम्म। नहीं वो तो आजकल मैं सुबह का भी है, लेकिन अब छोड़ो हाँ, मैं आपसे ना वो। ये मुझे कहना था। आप अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करिए प्लीज। ओके, आप स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करिए। कर आज भी किया। हम्म। तो और कट द कॉर्ड, किसी की भी ऊर्जा, जहां पे भी आपकी एनर्जी कोई ड्रेन कर रहा है। और सोने के समय भी मैं अपने को ये करके सोती हूँ। हाँ, उस दिन भी उनके जाने के बाद मैं पहले तो बोली, माँ ये क्या हुआ आप देखो, और फिर मुझे याद आया तो मैं ये कॉर्ड कट कर दी थी। वंडरफुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस दिन मैं पूरी जो भी प्रोटेक्शन हम करते हैं तो एक बार फिर से क्लास ले लूंगी, तो सब लोग को जो नए भी लोग हैं उनको भी पता। आपने बोला था कि ऑरा क्लींजिंग करने को बताएंगे, हाँ, वो मैं तो बताऊँ। याद है। ऑरा क्लेंजिंग में आपकी देखिए बहुत तरह से ऑरा क्लेंजिंग होती है, तो वही मैं बोली एक क्लास ले लूंगी मैं। तो मैं उसको लिख के रखूंगी, सब कुछ सिलसिले से बता दूंगी, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम 10 लोगों के साथ जुड़ते हैं ध्यान मार्ग में भी, स्पिरिचुअल लाइन में भी, तो बहुत सारी एनर्जी से हम जुड़ते हैं। कई लोगों को इसका भान होता है, कई लोग जो नहीं समझ पाते उनको तो पता ही नहीं, जो नए नवेले हैं उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको आपको खुद की एनर्जी नहीं पता है। जब मैं आई थी और जब मैं ध्यान मार्ग में जुड़ी, डेफिनेटली मैं पहले से करती थी, लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइन में आई तो मुझे तब उसकी रियलिटी समझ में आने लगी कि अगर हायर एनर्जीज के साथ हम स्पिरिचुअल लाइन में जुड़ते हैं तो लोअर एनर्जीज भी होती है। और इसको किसी को भूलना नहीं है। लोग ये सोचते हैं, ओ ये क्या बात कर रही है। मैं जो बात कर रही हूँ वो हायर मास्टर भी जानते हैं, वो बोलते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मैं बोलती हूँ, मैं बताती हूँ। तो डिनाई नहीं कर सकते, एवरीथिंग एग्जिस्ट, एवरीथिंग। लेकिन हाँ, जब हम जैसे से और ऊपर जाने लगते हैं तो हम अपने दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाता है, या स्ट्रांग रहता है। जो लोग दिमाग के स्ट्रांग होते हैं, शरीर भी स्ट्रांग होता है, और भी स्ट्रांग होने लगता है। तो आपके पास आपकी इच्छा शक्ति से आप सब कुछ दूर कर सकते हो। आपने सोचा और आपने दूर कर दिया। अभी अभी वो पिलाने के बाद क्या बोले मालूम है? अभी तुम्हारे अंदर का जितना है सब ठीक हो जाएगा, शरीर में जो ये है वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब वही बात है कि किसका ठीक हो रहा है, मेरा कि आपका। ये मैसेज जब आप दोनों आके देखते हो ना, दो, आके देखते हो। दोनों का हाँ, दोनों का। वही वही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत, एनी हाउ अभी मैं नहीं बोलूंगी, चलिए। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी।
एंड टेक केयर एंड स्टे आपका हेल्दी भी। वाइब्रेंट। तो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का स्वाध्याय रहेगा। सो कोशिश करिए कि सभी जब स्वाध्याय चलता है तो वीडियो ऑन करके बैठे। ध्यान में तो सभी हम वीडियोस ऑफ कर लेते हैं, बट ट्राई। और अपना मेरा तो ऑन ही रहता है। जो ध्यान साधना जब आप करते हैं तो एटलीस्ट आप अपने एज के अनुसार ध्यान साधना करा करिए। यानी कि अगर कोई 40 साल का है तो 40 मिनट करे, 50 साल का तो 50 मिनट करे। लेकिन जब कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो आपको अपना ध्यान डबल कर देना चाहिए। यानी कोई 40 साल का बंदा है वो 80 मिनट कम से कम, 1 घंटा 20 मिनट का ध्यान करे। जितना आप ध्यान करेंगे उतना शरीर में आपको जागृति आएगी और आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे और स्वस्थ होने लगेगा, एनर्जी मैग्नेटाइज होगी और भी आप लोगों से जुड़ पाएंगे। मगर हाँ, आपको अपनी खुद की एक जो बाउंड्री है, आपकी ऑरा को सील करना और प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, ये सब बहुत जरूरी है मास्टर्स। इसको आप इसमें कोताही ना करें, मतलब बिल्कुल भी आप सभी लोग को करना है। सो रुकिए कृष्णा आंटी, आप जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, आप म्यूटेड है। ये मैं बोली नमक पानी से नहाने के लिए बोली है ना। हाँ, मतलब मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में, आपको फोन करके बात करती हूँ। बट थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को, शुक्रिया। तो आज का सेशन अब हम समाप्त करते हैं मास्टर्स। तो सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। सुनीता जी, आपका भी इतना सुंदर ध्यान ज्ञान और स्वाध्याय करने के लिए थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मधुश्री, मास्टर्स, थैंक यू मास्टर। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको जागृत करें, ध्यान सिखाएं। हम हमारा हम सबका मंगल हो, हमेशा स्वस्थ, सरल और समृद्ध रहे। सुख समृद्धि हमारे जीवन में हमेशा बरकरार रहे। हम सब आपके ज्ञान, मेधा और इस बुद्धि को हम और विस्तार कर सकें। आपकी चेतना के साथ हम हमेशा जुड़े जुड़े रहें, यही कामना करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि और यहाँ से जुड़े हुए सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। अपने भीतर रोजाना इनर वर्क करते रहें और अपने आप को जानते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू।